हे व्यूअर्स, आज मेरा डे 76 है और बाय द वे आपको रिमाइंड करा दूं, डीएसए कर लो। और जिसने भी डिवीजन किया है, लाइक आपने कभी भी डिवाइड किया है बिना डिवीजन ऑपरेटर का यूज किए, तो आप कमेंट करके बताओ। उसके बिना आपने कभी यूज किया है या नहीं किया, मतलब डिवाइडेंड ऑपरेटर जो हमारा डिवीजन का ऑपरेटर होता है, उसके बिना कभी डिवाइड करके देखा है? और अगर नहीं करके देखा तो ये वीडियो जरूर देखें। ये वीडियो में बताऊंगी कैसे हुआ। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। आज मैंने 3 क्वेश्चंस किए। एक तो है डिवाइड टू इंटीजर्स, जब हम 2 इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है मेरा मिनिमम बिट फ्लिप्स टू कन्वर्ट अ नंबर, नंबर को कन्वर्ट करना है, पावर सेट किया है। ठीक है, पावर सेट, हाँ पावर सेट। और फिर एक और था डोर ऑफ नंबर इन अ गिवन रेंज। मतलब पहले तो डिवाइड टू इंटीजर्स, आपको 2 इंटीजर्स होंगे, आपको एक डिवाइडेंड दिया होगा, एक डिविजन। डिवाइडेंड क्या होगा, जिसमें जिस वैल्यू को डिवाइड करना, और डिविजन होता है जिससे करना है। ठीक है, अब आपको ये दिया है, अब आपको डिवाइजर ऑपरेटर जो हमारा डिवाइड करने का जो ऑपरेटर होता है उसके बिना करना है। आप कैसे करोगे? तो हमने वही समझा बिट मैनिपुलेशन की हेल्प से, और एक और मतलब 2-3 रूट अप्रोच है, उसके थ्रू कैसे किया। तो ये देखना जरूर, अब मैं दिखाती हूँ बिना टाइम वेस्ट के। तो पहले हमने क्या किया, देखो 22 बाय 3 करा, तो हमारा ये जितना भी की वैल्यू आएगी 7 आया, उतनी बार हमको 3 को प्लस करते जाओ। प्लस करो, 3 प्लस 3 प्लस 3 ऐसे करोगे इक्वल टू 7 आएगा। ये मतलब ये जो जितनी बार 3 आए हैं, वो आपको 7 दे देंगे, मतलब 22 बता देंगे इतनी बार आ रहा है। ठीक है, इससे ऊपर जाओगे प्लस 3 करोगे तो एक्स्ट्रा हो जाएगा, 22 से बड़ा हो जाएगा, 22 से बड़ा नहीं होगा, इसलिए हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। इसके थ्रू कर सकते हैं। इसकी ब्रूट अप्रोच के पहले सम ले लो जीरो, काउंट ले लो जीरो, काउंट करते जाओगे, जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे क्या करोगे, सम प्लस डिवाइजर करोगे। सम किसका करोगे, डिवाइजर। डिवाइजर मतलब जो आपको जिस वैल्यू से करना है, आगे जब तक वो छोटा होना चाहिए, जब तक वो डिवाइडेंड से छोटा है तब तक करोगे। ऐसे काउंट को प्लस प्लस करते हो, वो काउंट को रिटर्न करा देंगे लास्ट में। ये रिटर्न करा दी काउंट को। आपको इससे समझ आ गया, आपको ये पता चल जाएगा कि दो इंटीजर्स को डिवाइड करके आपको क्या मिलता है, कितना वैल्यू आता है। तो ये आपको कैसे निकला, सम करके। अब इसका सेकंड अप्रोच ये भी हो सकता है कि लाइक 3 into 7, 3 into 7 कर दूं मैं। 3 into 7 क्या होता है, 21 होता है। आप मेरे को देखा 22 जो हमें डिवाइडेंड दिया है उससे हमें कम चाहिए। कम देखना है तो अब देखो 7 को मैं कैसे लिख सकती हूँ। 7 को मैं 2 की पावर से कैसे लिख सकती हूँ, 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 0, 2 की पावर 0 है ये। तो इसका करूंगी तो 7 आ जाएगा। ये किसके थ्रू गया, हमने 2 की पावर का यूज करके। तो इससे क्या हुआ, 3 इंटू 2 की पावर 4 करोगे, जैसे 3 की पावर 2 इंटू 0 क्या होगा, 3 आ जाएगा। 3 इंटू 2 की पावर 1 6 आ जाएगा। ऐसे ऐसे आप ये करोगे, 24 पे नहीं जाओगे, मतलब 2 की पावर 3 पे आपको रुकना ही पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, 2 की पावर 3 पे रुक गए। तो हमने कौन सी वाली इस लास्ट स्टोर कराई हो, 2 की पावर स्क्वायर। 2 की पावर स्क्वायर मतलब 12, तो 2 की पावर 2 को लिया, प्लस कराए हमने। अब देखेंगे 22 में से माइनस कर देंगे 12 को, माइनस के 10 बचा। अभी देखेंगे कि अब ये कौन सी पावर हो सकती है जो इसको माइनस कर सकती है। फिर हमें फिर से बढ़ा, 0 से 1 तो 2 पे, फिर 2 आया तो देखो 12 ज्यादा हो रहा है 10 पे। फिर हमने उससे छोटी वाली देखी, छोटी वाली 2 की पावर 1 थी 6, उससे फिर माइनस करा, उसको इधर ऐड करते गए। ऐसे ऐड करो, उधर माइनस करके देखो, आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब ये, अब आपका मान लो नेगेटिव आंसर दिया हो, फिर क्या करोगे। नेगेटिव में मेनली यहाँ पर आप ये कर सकते हो, अगर ऊपर जो आपका डिवाइडेंड है, अगर वो पॉजिटिव, नीचे जो डिवीजन है वो माइनस है, तो मतलब आपका आंसर ऑब्वियसली नेगेटिव है। या फिर ये नेगेटिव है, वो नीचे वाला पॉजिटिव है, तो आपका आंसर नेगेटिव है। तो हमने सारे केसेस को रखते हुए यहाँ पे यूज किया है। डिवाइड करो तो डिवाइडेंड लिया, डिवीजन लिया। अगर डिवाइडेंड डिवीजन के बराबर तो आपको ऑब्वियसली पता है रिटर्न करोगे 1। ठीक है, साइन हमने साइन ट्रू, ट्रू अगर मतलब प्लस है, पॉजिटिव है। अब डिवाइडेंड, अगर डिवाइडेंड बड़ा आ रहा है 0 से और डिवीजन छोटा आ रहा है, मतलब ये वाला केस हो रहा है, तो आप क्या करोगे, फॉल्स करा दो। या फिर ये वाला केस हो रहा है, डिवाइडेंड छोटा है, डिवीजन बड़ा है, डिवाइडेंड छोटा है, डिवीजन बड़ा है, तो आपको भी रिटर्न करना है फॉल्स। ठीक है, अब मैंने एन को एब्सोल्यूट डिवाइडेंड क्यों किया, मान लो कोई आंसर जैसे इधर 31 हो रहा है, माइनस का 231 था, तो एब्सोल्यूट का यूज करके क्या हो जाएगा, माइनस है 231 हो जाएगा। तो जिससे एब्सोल्यूट वैल्यू देखेंगे 231 नहीं आएगी, ये इतने इसको हो जाएगा 231 की -1 लो। इसलिए हमने एब्सोल्यूट का यूज किया। लॉन्ग क्योंकि हमारी लॉन्ग वैल्यू हो सकती है कितनी बड़ी। डिवाइजर कैसे है, क्वोशिएंट हमारा 0 है, क्वोशिएंट स्टार्टिंग में 0 मतलब जो आंसर निकलने वाला है उसका कितनी बार जाता है वो होता है। एन जब तक ग्रेटर है 0 से, हम तब तक चलेंगे काउंट 0 से स्टार्ट करो, एन ग्रेटर देन इक्वल डी से। मतलब आपने इधर क्या किया, एन ग्रेटर देन इक्वल टू डी इंटू 2 की पावर काउंट प्लस 1 करे थे। ये करते, डी तो हमारा डिवाइजर था 3 इंटू 2, 2 की पावर काउंट जितने लेते आते प्लस 1 करते आते। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बिट मैनिपुलेशन के हेल्प से। काउंट करते हैं प्लस प्लस, और क्वोशिएंट में क्या होगा, प्लस करते, ये 2 की क्वोशिएंट क्या हमारा 2 की पावर काउंट है, ये हमारा क्वोशिएंट है। क्वोशिएंट में ये ऐड कराते जाओगे, क्वोशिएंट में क्या कराओगे, 2 की पावर काउंट को। समझ आया, फिर ऐसे चलो, फिर ये करोगे। अगर कहूँ क्वोशिएंट हमारा 2 की पावर 3 की पावर 31 से छोटा है, मतलब लेफ्ट से करा रहे हो, पॉजिटिव है, मतलब ज्यादा बड़ा जा रहा है 231 से, तो आप इंटरमेक्स से ज्यादा छोटा है बहुत ज्यादा, -31 से नीचे जा रहा है -2 की पावर 31 से, तो आप मिनिमम कर दोगे। अगर साइन हमारा क्वेश्चन के बराबर मतलब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव साइन करोगे, और नेगेटिव है तो नेगेटिव। तो इस तरीके से हम डिवाइडेंस कर सकते हैं।
लेकिन इसके बाद मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन किया था मिनिमम बिट फ्लिप्स टू कन्वर्ट अ नंबर। अब एक आपको 2 नंबर 2 स्टार्ट दिए होंगे, स्टार्ट करो 10 से, गोल आपको 7 होना है। स्टार्ट को पहले आप जो स्टार्ट दिया उसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करो, उस नंबर को। कन्वर्ट करो और गोल को भी बाइनरी में कन्वर्ट करो। अब आप देखो कौन-कौन से डिजिट है, कौन सी बिट्स है जिसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको ये गोल बनाने के लिए। 0 है, 0 को 1 बनाना है तो मतलब इसको करना है। 1 को 1 बनाना है, नहीं तो ये नहीं करना। 0 को 1 बनाना है, 1 को 0। तो यहाँ कितने आपको डिजिट लग गई? 3। काउंट बढ़ाते जाओ, ठीक है? अगर स्टार्ट 3 है, गोल 4 है। अब देखो आप 0 1 1 लिखा, 1 0 0। आपने देखा ये तीनों डिजिट को करना पड़ेगा तो काउंट 3 हो गया। इस तरीके से आपको मतलब जैसे कि वह स्टार्ट आपका ये है गोल, जो स्टार्ट में से गोल को माइनस करोगे आंसर मिल जाएगा। आपको जिसमें जो सेट बिट है, सेट में तो जितने भी 1 होंगे वो बता देंगे वही आपका आंसर होगा। तो आपने क्या किया आंसर क्या करा? स्टार्ट का ज़ोर करा दिया गोल में, काउंट 0 से लेके स्टार्ट काउंट 0 से स्टार्ट करेंगे कहाँ से? 0 से लेके 31 कितनी भी पावर हो सकती है, ठीक है? आंसर का हम एंड करा देंगे 1 आई का और काउंट +1 करा देंगे, ठीक है? इसी तरीके से इसके टाइम कॉम्प्लेक्स बिग ऑफ 31 जब ज़्यादा ही हो जाए, लेकिन लॉगरिथमिक ऑफ 2 इसलिए क्योंकि हमने उसको 2 की पावर डिवाइड करते आ रहे हैं। ऑब्वियसली आप स्टार्ट देखो 13 को डिवाइड करोगे, जो आंसर आपका 13 आएगा। इसका जो निकालोगे, सॉल्व करते हुए 13 आता है। स्टार्ट माइनस गोल को 13 है, तो आपका क्या होगा 13 क्या है लॉगरिथमिक क्योंकि हमने 2 से डिवाइड करते हैं। जब भी करते हैं तो हम लॉगरिथमिक लगाते हैं। स्टार्ट और गोल का क्या है इसलिए। फिर इसको हमें पता चल गया। अब व्हाट डू यू मीन बाय पावर सेट? पावर सेट से क्या समझते हो? पावर सेट मतलब आपको ये बताना है नम इसके मतलब सबसेट कितने होंगे आपको सारे प्रिंट कराने हैं। तो नंबर्स कुछ दिए थे, आपने 0 1 2 देके उसके सबसे सारे ये बना लिए। अब मैंने उसको पहले एक सारी लिस्ट में प्रिंट कराया है, सारे इसमें स्टोर कराऊँगी। n इक्वल टू मान लो अगर n इक्वल टू 1 है तो उसके 2 सबसेट होंगे, अगर नंबर 1 है तो n नंबर 2 है तो 4 सबसेट होंगे, ये आपको पता है। तो 2 की पावर n को बिट मैनिपुलेशन में इस तरीके से लिखते हैं 1 लेफ्ट ऑफ n। तो हमने क्या करा 0 1 2 हमने इसकी एक वो बनाई ट्रुथ टेबल नहीं, हाँ ये ट्रुथ टेबल होती है कुछ, तो इतने 0 हुए वही आपने शायद डिजिटल में पढ़ा होगा तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ठीक है, डिजिटल स्ट्रक्चर डिजिटल सिस्टम में। और जैसे अगर आपका ये देखोगे तो 0 1 2 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसको 1 को 2 को। 0 है तो मतलब एक भी नहीं है तो पूरी खाली है। 1 पे है तो मतलब 0 पे कौन सा था 1 तो 1। देखो इधर 2 पे है, इधर 2 है 1 और कौन सी होगी 1 और 2 होगा। इधर 1 से 3 होगा, ऐसे-ऐसे करके सारे हो जाएँगे और फिर उसको लिस्ट में प्रिंट करा दो। उसका कोड ये है, सबसेट बनाओगे तो ये आंसर में ये आंसर ले लो जिसमें आप पूरी लिस्ट को स्टोर कराओगे। नंबर 0 से स्टार्ट होगा सबसेट -1। सबसेट -1 क्यों? सबसेट कितना है हमारा जैसे कि सबसेट मेरे 8 निकल आए थे, तो 8 1 हो जाएगा। 8 1 मतलब 7 तक ये चलती जाएगी काउंट, समझ आ गया? और लिस्ट बनाओ खाली अभी, लिस्ट में जो वो स्टार्ट करता है 0 से n-1 मतलब जो नंबर है 0 से n-1 0 से स्टार्ट है n-1 इधर नंबर कितने दिए 3 3 से कम जाओगे 2 तक ही तो जा रहे हैं इसलिए। ठीक है? इस तरीके से आप समझ लेना मैं ज़ोर वाला शायद बढ़ा तो थोड़ा कम ही समझाऊँ और नंबर एंड कराओगे इसका तो आपको इसमें जो कराओगे तो और लिस्ट में ऐड कराते जाओ और न जो आंसर में ऐड करा दो लिस्ट को रिटर्न कर दो आंसर। ये था सिंपल। ज़ोर का नंबर इज़ अ गिवन रेंज आपको ज़ोर निकालना है उस नंबर का जहाँ तक दिया है। आपको मान लो n दिया है, आपको 1 टू n निकालना है। जैसे n आपको 4 दिया है, 1 से लेके 4 तक निकालना है। आपको ज़ोर निकालना है। ऐसे आप क्या करोगे ब्रूट अप्रोच हो सकती थी आंसर स्टार्ट करो 0 से 1 से चलो n तक आंसर का ज़ोर करा दूँ i में तो आप आंसर प्रिंट करो लेकिन इसके टाइम कॉपी बिग O फैन थी जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है? तो इसलिए हमने ऑप्टिमाइज़ किया। ऑप्टिमाइज़ करा किस तरीके से n इक्वल टू 1 था। अगर 2 लेंगे तो 1 रेशियो 102 ऐसा आपने पूरे आपने 10 तक कॉमन करके देखा। आपने देखा जब 1 था, 5 आ रहा है, कुछ टर्म्स के बाद आपको 1 1 1 मिल रहा है। कब मिल रहा है? जब n मॉडुलस 4 करोगे इक्वल 1 आ रहा है। तो मतलब आंसर कितना है आपका 1। अगर आपका मॉडुलस n कितना जैसे मेरा इधर 10 है, ठीक है? मान के चलो 10 है या 9 है, ठीक है? 9 का मॉडुलस 4 करूँगी तो कितना बचेगा रिमाइंडर में? 1 बचेगा तो आंसर 1 आएगा। इस तरह के अगर रिमाइंडर में 2 बच रहा है, यहाँ जहाँ भी आपका रिमाइंडर 2 आ रहा है, तब n+1 करो लाइक 2 था, यहाँ पे करोगे ठीक है, 7 पे करोगे तो आपको n+1 मिलेगा, 3 है, 3 पे क्या है 0 0 है तो वहाँ पे 0 मिलेगा। अगर आप पूरे 0 4 से मॉड्यूलस करके 0 आंसर आ रहा है तो आपको ऑब्वियसली वो n होगा। तो फंक्शन क्या किया फंक्शन बनाया जिसमें n% 4 का इक्वल आ रहा है 1 तो ये करा दो, ये करा दो, ये करा दो। लेकिन अगर आपको बोल दिया L 4 से स्टार्ट है 7 तक चलो मतलब 4 5 6 7 तो आप उस तरीके उस फॉर्म में क्या करोगे? पहले तो आप स्टार्ट अगर ब्रूट है तो क्या कर सकते हो L से चलो R तक और ज़ोर करा दो उसको R तक प्रिंट करा दो लेकिन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ी हुई थी R माइनस L प्लस 1 हुई थी। उसको रिड्यूस भी तो करना था हम ये नहीं कहा टाइम कॉम्प्लेक्स भी रिड्यूस करा तो हमने क्या किया पहले तो हमने ज़ोर निकाल लिया उसका L-1 का मतलब L-1 जितना L दिया है। L जैसे इधर 4 दिया था 4 1 3 3 तक के साथ पूरे फंक्शन को ज़ोर कराया। फिर ज़ोर कराएँगे किसका जहाँ तक जो हमें R दी R मतलब लास्ट डिजिट 7 तक 1 से लेके 7 तक ज़ोर कराएँगे। उन दोनों के बीच में ज़ोर करा दो, आपको ज़ोर मिल जाएगा एल से आर के बीच में, फंक्शन लगाओगे ये मिल जाएगा। तो ए जो हमारा फंक्शन 1 था L-1 वो यही है, ठीक है? तो आज मैंने यही पढ़ा और मैं देख रही हूँ कोई भी नहीं पढ़ना चाह रहा है, कोई भी अपना लाइक नया सेशन स्टार्ट हुआ है भाई नहीं स्टार्ट करो न्यू न्यू अगर आपको जो भी पसंद है अपना करियर स्टार्ट तो करो यार।
कॉलेज की लाइफ से कुछ नहीं होने वाला है, कॉलेज से ही नहीं होने वाला अगर आप प्लेसमेंट की तैयारी नहीं करोगे। प्लीज़ कर दो। आई थिंक आपको लगता होगा बस मैं लेक्चर सुना रही हूँ और समझाती हूँ। मैं इसलिए समझाती हूँ आप लोग रिवाइज़ कर पाओ मेरी वीडियो को देख के, ये नहीं है मेरे से सीखो। मेरी वजह से आप रिवाइज़ कर पाओ कि हाँ, मैंने किया है तो ये भी मैं कर रही हूँ तो आप भी कर सकते हो। तो लेट्स डू इट और स्टे ट्यून्ड रहो। मैं आप लोग से थोड़ा अपसेट हूँ क्योंकि आप लोग ढंग से नहीं पढ़ रहे हो बट ठीक है, आप लोग कभी ना कभी तो पढ़ोगे, कर ही लोगे अपने लिए, सबको टेंशन मत लो। तो मिलेंगे कल की वीडियो में एंड टाटा बाय बाय।